हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ मूव कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं कल के लिए। तो पहले हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी मूव किया है। देन फिर हम लोग 15 मिनट्स में जाके इंपॉर्टेंस लेवल देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि लास्ट 3 से 4 दिनों में मार्केट थोड़ा एक रेंज में चल रहा है। इस अगर देखोगे तो ये एक रेंज को बैंक निफ्टी मेंटेन करके चल रहा है। तो ये क्या प्रूव करता है हम लोग कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में भी है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे चैनल बनाऊँ तो यहाँ पर देखोगे तो बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन रेंज में। तो जब भी ये रेंज को ब्रेक करेगा या इधर अपसाइड या फिर डाउन साइड जब भी ब्रेक करेगा तो हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। हालांकि डाउन साइड का ट्रेड मिलने का चांसेस थोड़े कम है, आई मीन टारगेट्स कम है। अगर यहाँ से अगर नीचे डाउन साइड अगर मार्केट आता तो मुश्किल से 400 से 500 पॉइंट ही मिलेंगे। बट अगर यहाँ से अपसाइड मार्केट जाता है तो यहाँ से हम लोग को 1000 से 1500 पॉइंट के टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। राइट गाइस, तो हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया यहाँ पे कि अगर देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है एक अपसाइड ट्रेंड है। तो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है मार्केट में। तो यहाँ से कंसोलिडेट करके अगर मार्केट इस तरीके से कुछ पैटर्न बना के अपसाइड ब्रेक करता है तो एक बढ़िया ज़बरदस्त सॉलिड मोमेंटम आएगा जो कि प्राइस एक्शन को भी सपोर्ट करेगा और अच्छे खासे टारगेट हम लोग को बैंक निफ्टी में अपसाइड की ओर दिख सकते हैं। तो लोअर साइड में भी ऐसा नहीं है कि लोअर साइड में टारगेट नहीं मिलेंगे, लोअर साइड में भी टारगेट मिलेंगे। बट लोअर साइड के जो टारगेट है वो कैप्ड है, विच इज़ अराउंड 400 to 500 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो इस लेवल पे सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर यहाँ से फिर एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए हम लोग 15 मिनट्स में देखते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे हम लोग को ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप जैसे देख सकते हो कि मैंने मार्क कर दिया है 42,556। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिली है। राइट, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग मिली है। तो जस्ट सेकंड में थोड़ा इसको और ब्रॉड कर देता हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो अभी ये देखिए, तो जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आया है यहाँ पे तो यहाँ पे आपको देखने के मिला हमेशा यहाँ पे एक पुल बैक आया नीचे की और यहाँ पे फिर पुल बैक आया, फिर यहाँ पे फिर पुल बैक आया। तो इस तरीके से क्योंकि तो ये क्या है, एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये क्या प्रूव करता है, अगर मार्केट इस लेवल को कभी भी दोबारा सस्टेन करके ऊपर ब्रेक करता तो यहाँ से टारगेट बहुत बड़े दिख रहे हैं हम लोग। तो इवन 42,650 इवन 43,000 तक भी टारगेट हम लोग को दिख सकते हैं, प्रोवाइडेड हम लोग को इस रेंज को ब्रेक करना चाहिए। राइट गेस, तो हम लोग ट्रेड तभी करेंगे जब हम लोग अपसाइड की और ट्रेड तभी करेंगे जब इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है 15 मिनट्स में कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी हम लोग अपसाइड की और मोमेंटम देखेंगे। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखोगे तो मार्केट के पास एक ब्रॉडर रेंज है। जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ये टोटल रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या है, एक नो ट्रेडिंग जोन है हम लोग के लिए। तो ये नो ट्रेडिंग जोन में हम लोग कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे इस जोन में। तो जनलेस एंड अनटिल बैंक निफ्टी अपसाइड या लोअर साइड कोई ब्रेक नहीं दे सकता। तो लोअर साइड अगर देखेंगे तो मैं एक बार आपको वन डे पे दोबारा लेके चलता हूँ तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 11 नवंबर का जो कैंडल है इसका हाई को हम लोग मार्क करते हैं, इसका हाई को हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इसका हाई को मार्क करते हैं या तो हाई इज़ अराउंड 42,345। राइट गाइस, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी जब भी 42,345 इसके नीचे क्लोज करेगा तो हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो टारगेट अराउंड 400 to 500 पॉइंट्स का ही रखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये है शॉर्टिंग। तो इसको मैं आप लोग क्लियरली दिखाता हूँ 15 मिनट्स में। तो यहाँ पे 15 मिनट्स में हम लोग आ गए। तो जैसे कि मैंने बताया 43,350। राइट गाइस, तो ये लेवल यहाँ पे कहीं पे आ रहा है बैंक निफ्टी का। तो इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी कहीं क्लोजिंग देना शुरू करता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। जो टारगेट हम लोग का पहला 42,230 हो जाएगा, फिर उसके बाद 42,100 के लेवल। तो ये दो लेवल हम लोग को इंट्राडे में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल हम लोग इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा। ये हम लोग का पहला पॉइंट है कि हम लोग को 42,340 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो टारगेट है ये का 42,236 एंड 42,100 के लेवल मिल सकते हैं। एंड फिर अपसाइड की और सिमिलर काइंड ऑफ रेंज है, अपसाइड की और इसको ब्रेक करना चाहिए 42,556 को, तभी एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड का टारगेट हम लोग को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो हम लोग को जब भी मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंसा रहेगा तो हम लोग को बिल्कुल पैसा नहीं मिलेगा। सो हम लोग को क्या चाहिए, वी वांट मोमेंटम। और मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम कब होगा, जब भी कोई रेंज को ब्रेक करेगा। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा तो यही एक रेंज पे फॉलो कर रहा था। राइट, तो ये एक रेंज में फॉलो कर रहा है। तो इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग अच्छा टारगेट अपसाइड की ओर मिल सकता है। तो सिमिलर केस नीचे की भी और है। तो यहाँ पे जो नीचे रेंज बना कर रखा हुआ है इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड रेंज है इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तब हम लोग शॉर्ट करेंगे और टारगेट जो है नीचे की ओर प्लान कर सकते हैं।
और इन बिटवीन जब भी रहता है मार्केट, मतलब इन बिटवीन इसी रेंज में फंसा रहा, तो हम लोग को बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, तो विल अवॉइड द ट्रेड जब भी मार्केट इस रेंज में। तो दो रेंज मार्क कर लीजिए मार्केट के लिए। अपसाइड की ओर जो है 42,556 एंड लोअर साइड में जो है 42,340, इसको लोअर साइड सपोर्ट एंड ये हायर साइड का रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम अप साइड ट्रेड लेंगे, अगर यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम लोअर साइड यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के बाद। चलिए अब निफ्टी पे आ जाते हैं। तो निफ्टी का भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो है कि अगर देखोगे तो एक यहाँ पे अगर चैनल में बनाओ, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, इसी चैनल के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। काफ़ी 2 से 3 दिनों में इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। लास्ट का 1 2 3 4 5 6 सेशन हो गए, लास्ट 6 डेज निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, जब भी इस रेंज को ब्रेक करेगा अपसाइड की ओर तो बहुत बड़ी अपसाइड की ओर टारगेट मिलेंगे, और जब भी नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे भी टारगेट मिलेगा, बट नीचे का टारगेट हमेशा कैप रहेगा लाइक 18,002। तो वन डे में अभी भी ट्रेंड थोड़ा अपसाइड है, बट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स कोई ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो 15 में आके हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी का भी सेम है, अपसाइड की ओर 840 18,450 या 460 के आसपास अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, जाके काफ़ी दूर है, इसको ब्रेक करेगा तभी हम लोग अपसाइड की ओर ट्रेड लेंगे, एल्स हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और सिमिलर काइंड ऑफ अगर लोअर साइड में आपको दिखाऊं तो लोअर साइड भी काफ़ी यहाँ पे स्कोप आ रहा है। जस्ट अ सेकंड, लोअर साइड अगर देखोगे यहाँ पे तो लोअर साइड भी काफ़ी स्कोप है यहाँ पे ब्रेक करने का। अगर यहाँ पे अगर लोअर साइड ब्रेक करता है इस लेवल को, इस लेवल को थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इस लेवल को यहाँ पे राइट गाइस, इस लेवल को एडजस्ट करने के बाद जो लेवल बन के आ रहा है वो 42,280, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तब हम लोग एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो टारगेट हम लोग का है 18,150 भी आ सकता है, और इसके नीचे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इसके नीचे भी अगर चला जाएगा मार्केट, राइट गाइस, अगर इसके नीचे भी यहाँ पे मार्केट चला जाता है तो हम लोग को 18,000 का एक राउंड लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है, और ये एक बहुत ही बढ़िया बाइंग जोन और सपोर्ट जोन बन के आ सकता है निफ्टी के लिए। तो सिमिलर केस ऑफ स्टडी यहाँ पे भी है कि अगर यहाँ पे भी हम लोग रेंज में फंस के रहते हैं तो रेंज में हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे रेंज में हम लोग फंसे हुए तो रेंज में ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि सेम ऑप्शन बायर है। हम लोग को मोमेंटम चाहिए, तो रेंज ब्रेकआउट का ही ट्रेड करेंगे, या फिर ब्रेकडाउन हो जाए या फिर ब्रेकआउट हो जाए, तभी हम लोग को बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड का जो फेवरेबल कॉन्सेप्ट है उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया हम लोग को ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एल्स यहाँ पे कोई ट्रेड हम लोग को अभी फ़िलहाल तो बनते हुए मेरे को नहीं दिख रहा है, और इसके अलावा भी अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल हो गया या फिर व्हाट्सएप की कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। तो जो लोग हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हुए या फिर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप हमारे चैनल को या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।